हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले सी इंटर का टैक्सेशन पेपर की हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं, व्हाट रिसोर्सेज वी कैन यूज, व्हाट एक्स्ट्रा टिप्स और स्मार्ट वे वी कैन यूज टू स्टडी टैक्सेशन। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे पहली बारी में 51 मार्क्स कैसे आए थे। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो टैक्सेशन के पेपर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वन इज डीटी एंड वन इज आईडीटी। डीटी में आपका आ जाता है टैक्सेशन वाला पार्ट, आईडीटी में आ जाता है आपका जीएसटी वाला पार्ट। तो इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे एंड अच्छे से कैसे पढ़ना है, किस तरीके से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हैं, क्योंकि टैक्सेशन का पेपर इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है एंड इसको हम कम टाइम में कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं एंड उतनी बार ही उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। सो फर्स्ट पार्ट इज, मैं पहले आईडीटी डिस्कस करूँगा कि हम जीएसटी वाला जो पार्ट है वो कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो गाइज, जीएसटी के लिए मैंने सीए निशांत कुमार सर के यूट्यूब से पढ़ा था। बस मैंने कोई क्लास नहीं ली थी, मैंने कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए थे। आई जस्ट स्टडीड फ्रॉम निशांत कुमार सर्स यूट्यूब रिविजन्स, वो भी वन शॉट वाले, जिसमें उन्होंने अपने बोर्ड नोट्स जो थे, जिसमें उन्होंने अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं, वो भी उन्होंने दिए थे। तो मैंने सिर्फ उन नोट्स से पढ़ा था एंड दोज आर आई थिंक बाइबल ऑफ आईडीटी फॉर दिस इंटर टैक्सेशन पेपर। उससे ज़्यादा अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। लाइक 6-7 चैप्टर एक एक पेज में, 6-7 पेज में जो कवर हो रहे हैं ना, आपका प्लेस, सप्लाई, टाइम, वैल्यू, ये सब चीज़ें, एग्जामिशन, कॉम्पोजिशन, सब चीज़ें सिर्फ एक एक दो पेज में कवर करना है, क्योंकि आईडीटी का पार्ट है वो मेन इज कॉन्सेप्ट ओनली, वो मेन थ्योरी है। तो जितना ज़्यादा आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे ना, पहले याद कर लोगे, वो उतना ही आपको ईजी हो जाएगा बाद में रिवाइज करने के लिए। एंड इट्स वेरी ईजी। जीएसटी का पार्ट जो है वो बहुत स्कोरिंग पार्ट है। सो फॉर दैट प्लीज चेक आउट निशांत कुमार सर्स आईडीटी रिविजन, जो कि यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो ये हो गई हमारे रिसोर्सेज की बात कि पढ़ना कैसे है। अब इस चीज़ में क्या है, जीएसटी में आपको बहुत ज़्यादा लिखने प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डोंट डू इट कि आप एक चैप्टर लेके बैठे हो और आप उसको लिखे जा रहे हो। जो भी मेन पॉइंट है आपने राइट डाउन किया, जॉट इट डाउन, एंड देन उसके सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ आप। अगर आज आप अपने सप्लाई उठाई है, सप्लाई को खत्म करने में आपको मैक्सिमम 1 से 2 घंटा लगना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट बस, और कुछ नहीं है उसमें। सप्लाई हो गया, प्लेस हो गया, टाइम हो गया, दीज आर वेरी इजी। ये आप एक एक पेज पे भी करोगे ना, जो मैंने बताया निशांत सर के उससे नोट से, इट्स वेरी इजी। प्लीज डू दैट, प्लीज चेक दोज आउट एंड आप सीधा क्वेश्चन पे आ सकते हो। अगर आज आप थ्योरी कर रहे हो, यू प्रैक्टिस इट्स क्वेश्चन टुमारो। एंड मेन पार्ट इज, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, यू राइट योर आंसर्स हाउ यू विल राइट इन योर एग्जाम। अगर आप एग्जाम में ऐसे स्क्रिबल करके नहीं लिखोगे ना, तो अपने प्रैक्टिस के टाइम पे भी स्क्रिबल करके मत लिखना। You write it properly and then conclude your answer. That's the most important part, which many of the students don't do and they forget in their exams, due to which their marks are deducted. So please do one thing, make sure you conclude your answer. इस चीज़ की आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। यू डोंट नीड टू मेक योर हैंड रिटन नोट्स फॉर दैट, वो आप इजीली पढ़ सकते हो। जीएसटी में और कुछ नहीं है, इट्स मेनली कॉन्सेप्ट बेस्ड। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सको, दैट्स वेरी गुड। एंड एक चीज़ मैं और इसमें कहना चाहूँगा, वही राइटिंग पार्ट। जीएसटी का राइटिंग पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेक श्योर यू आर राइटिंग योर आंसर्स प्रॉपरली। अगर आपको फ्रेमिंग करनी है आंसर्स की ना, वो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस से ही होगी। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपने लिखा, यू मैच इट विद आंसर की। अगर वो मैच नहीं हो रहा है, डू इट अगेन नेक्स्ट डे, डू इट नेक्स्ट वीक ऑल्सो। इस तरीके से क्या होगा, यू विल रिमेंबर कॉन्सेप्ट्स वेरी इजिली एंड वो आपको एक फ्लो बन जाता है लिखने का। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। तो जीएसटी के पार्ट में बस इतना ही था, और इसमें कुछ नहीं है। इट्स मेनली कॉन्सेप्ट। अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ है ना, तो आप यू आंसर कर दोगे एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो डीटी वाला पार्ट जो है, दैट इज टैक्सेशन एंड ये ज़्यादा बड़ा पार्ट है। वेटेज इसकी 50 है, बट इट टेक्स मोर टाइम देन जीएसटी याद करने में, कॉन्सेप्ट करने में। इसका सबसे बड़ा पार्ट है हमारे हेड्स ऑफ हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन्स, अदर इनकम, ये सब चीज़ें इसमें हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो वेटेज भी ये सबसे ज़्यादा कैरी करती है। बट टू मेक श्योर यू आर वेरी एफिशिएंट इन लर्निंग डीटी एंड डूइंग इट ऑल्सो, हेड्स ऑफ सैलरी को आप बाद में पिक करो। ये काफ़ी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उल्टा पड़ जाएगा कि लाइक पहले हम हेड्स ऑफ सैलरी करेंगे। हेड्स ऑफ सैलरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हेड्स ऑफ सैलरी में कॉम्प्लेक्स भी है एंड आई वुड से डिफिकल्ट भी है। पीजीबीपी मुझे डिफिकल्ट लगा था, सैलरी इज ईजी, कैपिटल गेन्स इज ईजी। पीजीबीपी जो है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। इट कवर्स
वेरी लार्ज एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशन ऑल्सो, बिजनेस ऑल्सो। कैपिटल गेन में मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा कि हाँ कुछ हद तक वो डिफ़िकल्ट है। तो मैंने क्या किया था, जो मैंने गलती करी थी, मैंने हेड्स ऑफ सैलरी को पहले लिया था एंड उसी में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था डीटी को रिवाइज करने में, क्योंकि उसके बाद बाकी चीज़ों पे आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, जबकि बाकी चीज़ें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है एंड दे आर स्कोरिंग टू। सो मैं आपको क्या एडवाइस करूँगा, यू लीव योर हेड्स ऑफ इनकम अलग, कि उनको मैं बाद में करूँगा। यू पहले टेक बेसिक लेके चलो, रेट्स ऑफ इनकम, असेसमेंट, रेजिडेंस वाला हो गया, एंड उसके बाद फाइनल, क्लबिंग, ये सब चीज़ें आप पहले लेके चलोगे ना, इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। तो अगर आप टैक्सेशन के टाइम पे पहले कम वाले नोट्स लेके चलेंगे ना, जिसमें कम टाइम लगेगा, आप एक हफ्ते के अंदर अंदर डीटी का पार्ट जो है ये हेड्स ऑफ इनकम से हट के, इट विल टेक यू आई थिंक 1 वीक, 7 से 10 दिन लगेंगे आपको अच्छे से करने में। अगर आप लग के करोगे ना, इट विल टेक यू एट मैक्स 1 वीक और 10 डेज। और ये करने के बाद ना आपका कॉन्फिडेंस वो ऐसा बिल्डअप होगा ना कि आप हेड्स ऑफ इनकम तो आराम से कर जाओगे, बिकॉज इट टेक्स टाइम। बट वन थिंग आई वांट टू मेक श्योर इज कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करो, ठीक है, बुक से हटके भी जाओ। PYQ नॉन नेगोशिएबल करना ही करना है। केस स्टडीज ICA की साइट पे जो है उनको भी करना है, नॉन नेगोशिएबल। मॉक टेस्ट अगेन नॉन नेगोशिएबल करना ही पड़ेगा फॉर योर राइटिंग प्रैक्टिस, कि आपको टाइम भी कितना लग रहा है एक आंसर सॉल्व करने में। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, जैसा आप पेपर में आंसर लिखोगे ना प्रॉपर पॉइंटर्स के साथ, प्रैक्टिस में भी वही लिखा करो, क्योंकि प्रैक्टिस में वही काम आएगा। क्योंकि अगर आपको 10 पॉइंट लिखने हैं, अगर घर पे आप उसको ऐसे स्क्रिबल करके लिख दोगे ना, एग्जाम में आपने घर पे आपको लगेगा कि ठीक है मैंने 10 मिनट 5 मिनट लगे मुझे ये तो करने में, एट मैक्स मुझे एग्जाम में 7 मिनट लग जाएंगे। बट एग्जाम में आप जाओगे ना, आपको कम से कम वो 10-12 मिनट खा जाएगा वो एक क्वेश्चन, क्योंकि आपको वो आंसर का फ्लो बनाना नहीं आएगा। यू वोंट बी दैट स्पॉन्टेनियसली आंसरिंग इन योर एग्जाम्स। सो फॉर दैट डू योर राइटिंग प्रैक्टिस, जैसा प्रैक्टिस में लिख रहे हो वैसा ही एग्जाम में लिखोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ राइट, प्रैक्टिस में जो आप लिख रहे हो ना अच्छे से लिखो। एंड फॉर दोज क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन टाइमर के साथ लगाना शुरू करो। पहली बार से लेके आखिरी बार तक रिवीजन तक आप कर रहे हो, यूज टाइमर, क्योंकि इससे आपको ना अपने टाइम का भी पता लगता रहेगा कि भाई अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है ना, मुझे एट मैक्स 20 मिनट में करना है, उससे ज़्यादा मैं इस क्वेश्चन को नहीं दे सकता। पहली बारी में आपको शायद 40 मिनट लग जाएंगे वही क्वेश्चन करने में, क्योंकि ऐसे ही सबके साथ होता है। बट प्रैक्टिस के साथ ना वो आप उसको ईजिली 20 मिनट्स खींच जाओगे। सो दैट्स वॉट प्रैक्टिस हेल्प्स। तो यार मैं यही कहूँगा आपको कि अगर आपको स्टार्ट करना है अपना, यू स्टार्ट विद ITT, ओके, देन यू गो ऑन टू DT, एंड उसके साथ आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करो। जैसा आप पेपर में लिखोगे वैसा ही प्रैक्टिस में लिखो, टू मेक श्योर यू आर हैविंग दैट फ्रेमिंग ऑफ आंसर्स एंड दैट फ्लो ऑफ क्वेश्चन आंसरिंग। एंड उसके बाद आप अपना टाइमर सेट करो। मॉक आप करोगे नॉन नेगोशिएबल है वो। PYQ ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ठीक है मैं PYQ के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहा हूँ। एंड उसके बाद रिसोर्सेज का मैंने बता दिया, निशांत कुमार सर के CA के, उनके 1 शॉट यूट्यूब रिवीजन से मैंने पढ़ा था। 1 शॉट देखे थे मैंने, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली थी। तो आप भी उनको एक बार ज़रूर चेकआउट करना। फॉर नोट रिसोर्सेज उन्हीं के नोट्स से मैंने पढ़ा था। ITT के नोट्स उनके बेस्ट हैं, DT के नोट्स भी उनके बहुत अच्छे हैं, आप कर सकते हो। एंड बाहर के क्वेश्चन भी अगर आपको करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, वो आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जाके कोई भी प्रैक्टिस स्कैनर या क्वेश्चन बैंक उठा सकते हो। दैट्स मोर देन इनफ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टैक्सेशन वीडियो। आप अच्छे से पढ़ते रहो एंड मेक श्योर यू रिवाइज डेली, क्योंकि वही चीज़ आपको हेल्प करेगी। रिवाइज एज मच एज यू कैन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। एंड आगे भी मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क इन द कमेंट्स, फॉलो माई Instagram पेज। थैंक यू।